नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो में 4 मई को गेस्ट के तौर पर आए सनी देओल और बॉबी देओल के अपने परिवार के मुश्किल वक्त को याद करते हुए आंसू आ गए। दोनों भाई 2023 में देओल परिवार को मिली कामयाबियों का जिक्र करते हुए जज्बाती हो गए। कपिल के शो में दोनों देओल भाइयों की क्यों हुई आंखें नम, देशनामा आपको आगे स्टोरी में बताने जा रहा है। उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सभी नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। 2023 में 18 जून को सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी त्रिशा आचार्य से हुई। इसके बाद आश्चर्यजनक ढंग से धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल तीनों की रिलीज फिल्में सुपरहिट साबित हुई। पहले धर्मेंद्र की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, फिर सनी देओल की गदर 2 और साल के आखिर में बॉबी देओल की एनिमल। कपिल शर्मा की ओर से शो में 2023 में देओल परिवार की बम्पर कामयाबी का जिक्र किए जाने पर सनी देओल ने कहा, कपिल, मैं ये कहना चाहूँगा, कई साल हो गए थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी, लगे हुए थे चारों तरफ, कभी ये हो रहा था कभी वो हो रहा था, कोशिश कर रहे थे, लगे हुए थे, ऐसा नहीं कि कर नहीं रहे थे। मैं ढेर सारी चीजें कर रहा था, बॉबी भी कर रहा था, पापा भी कर रहे थे, हम करे जा रहे थे, और एकदम से अब जब मेरे बेटे की शादी हुई, हमारे घर में बेटी आई, पता नहीं उसके बाद पूरा ही माहौल बदल गया। 1960 से हमारे पापा आए हुए हैं और हम उसी लाइमलाइट में हैं। कई सारी चीजें देखी हैं, आई गईं, लेकिन इस बार जिस तरह से हो रहा है और जो हुआ है और जिस तरह से लोगों का प्यार आ रहा है, लोग प्यार तो हमेशा से करते थे, पापा को इतना प्यार करते हैं, इस वजह से हमें, बॉबी, सबको बहुत प्यार मिलता है। लेकिन समहाउ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुछ चीजें नहीं हो रही थी। फिर अचानक बेटी आई, उसके बाद गदर आई और उससे पहले पापा की फिल्म आई। जब मेरी फिल्म आई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि अंदर से मैं रो भी रहा था, हंस भी रहा था, कुछ यकीन नहीं हो रहा था कि रब कहां से आ गया। उसके बाद जब एनिमल आई, फिर फट्टे ही चक देते। इसके बाद बॉबी और सनी दोनों को आंसू पहुंचते देखा गया। आइए अब जानते हैं कि साल 2023 कैसे देओल परिवार के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। 18 जून 2023 करण देओल त्रिशा आचार्य की शादी। 28 जुलाई 2023 धर्मेंद्र की कम बैक फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज, सुपरहिट। 11 अगस्त 2023 सनी देओल की कम बैक फिल्म गदर 2 रिलीज, मेगा हिट। 1 दिसंबर 2023 बॉबी देओल की कम बैक फिल्म एनिमल रिलीज, ब्लॉकबस्टर। 2023 की दूसरी छमाही जिस तरह देओल परिवार के लिए लक्की साबित हुई है, ऐसा धर्मेंद्र और उनके 2 बेटों सनी देओल और बॉबी देओल तीनों के करियर में एक साथ पहले कभी नहीं हुआ। तीनों की कमबैक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रही हैं। ये संयोग है या कुछ और, धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी हुई और उसके बाद देओल परिवार के सदस्यों की जो भी फिल्म रिलीज हुई, बम्पर हिट साबित हुई। पहले बात बॉबी देओल की। एनिमल के आखिर के सीन्स में बॉबी देओल के लुक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। खास तौर पर 54 साल की उम्र में भी बॉबी की परफेक्ट फिजिक ने दर्शकों को चौंकाया। फिल्म में बॉबी देओल को चाहे बहुत कम स्क्रीन स्पेस मिला, लेकिन उनके विलेनिश मैनरिज्म को खूब पसंद किया जा रहा है। ऐसे में बहुत मुमकिन है बॉबी के पास अब नेगेटिव रोल्स के ऑफर्स की भरमार हो जाए। बॉबी, जो खुद एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि फिल्मों में काम ना मिलने से वो हताशा के दौर में जा चुके थे, काफी ड्रिंक्स करने लगे थे, लेकिन परिवार के सपोर्ट ने नए सिरे से फिर उन्हें उठ खड़ा किया। 18 अगस्त को सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया। सनी देओल ने गदर 2 की कामयाबी से जहां अपना दमखम दिखाया है, वहीं उनके पिता 87 साल के धर्मेंद्र ने रॉकी और रानी की लव स्टोरी से दिखा दिया है कि इस उम्र में भी वो क्या कमाल दिखा सकते हैं। रॉकी और रानी की लव स्टोरी में धर्मेंद्र और शबाना आजमी का एंगल फिल्म का एक हाईलाइट बन गया। कहना तो यही होगा कि करण देओल से शादी के बाद जब से त्रिशा आचार्य के कदम
देओल परिवार के घर में पड़े हैं, हर तरफ से उनके लिए अच्छी खबर आ रही है। द्विषा आचार्य महान फिल्मकार दिवंगत बिमल रॉय की बेटी की नवासी हैं। वही बिमल रॉय जिन्होंने धर्मेंद्र के करियर की शुरुआत में बंदनी फिल्म में मौका देकर उन्हें ए ग्रेड के स्टार्स में ला खड़ा किया था। धर्मेंद्र आज तक वो मौका देने के लिए बिमल रॉय का शुक्रिया अदा करते हैं। देओल परिवार के फैंस को उम्मीद है कि फिर फिल्म अपने के सीक्वल अपने 2 में शायद धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल को एक साथ देखने का मौका मिल जाए। तो अपने होते हैं। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।